जय माता दी मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ए लाइफ चेंजिंग स्टोरी पर। प्रिय दर्शकों, कई लोगों का कहना होता है कि हनुमान जी का पूजन और हनुमान चालीसा का पाठ बहुत समय से कर रहे हैं, लेकिन उन्हें हनुमान जी की कृपा नहीं मिल रही है। अगर आपके मन में विशेष कोई मनोकामना है तो आपको विशेष नियमों के साथ हनुमान जी की पूजा और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि किस विधि से हनुमान जी की पूजा और चालीसा का पाठ करने से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दर्शकों, हनुमान चालीसा इतनी शक्तिशाली है कि निश्चित ही अगर विधि पूर्वक पूजा पाठ किया जाए तो आपकी हर इच्छा पूरी हो जाती है। यदि हनुमान चालीसा का संकल्प विधि के अनुसार पालन किया जाए तो साधक की हर मनोकामना पूर्ण होती है। लेकिन ध्यान रखें, संकल्प पूरा होना चाहिए। मनोकामना पूर्ति के बाद कई लोग संकल्प पूरा नहीं करते हैं। तो चलिए जानते हैं हनुमान चालीसा के संकल्प कैसे करें। 11 दिन हनुमान चालीसा संकल्प के नियम। नियम नंबर 1, ये नियम किसी भी मंगलवार या शनिवार को कर सकते हैं। उपाय शुरू करने से पहले कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि समय निश्चित होना चाहिए। सुबह या शाम जो समय आपको अनुकूल हो उसी समय हनुमान जी की पूजा और पाठ करना चाहिए। सुबह करें तो सूर्योदय के 1-2 घंटे के अंदर स्नान इत्यादि करने के बाद आप पाठ कर लीजिए। और अगर आप शाम को करना चाहते हैं तो 7 बजे के पहले पाठ कर लीजिए। लेकिन ध्यान रखिए, समय एक ही होना चाहिए। अगर आप शाम 7 बजे पूजासन पर बैठते हैं तो उसी समय हनुमान चालीसा का पाठ करें। सिर्फ 11 दिन अगर आप इस विधि से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपकी हर इच्छा पूरी होगी, आपकी हर बाधा टल जाएगी। नियम नंबर 2, आपकी आसन एक ही होनी चाहिए। जैसे कि हनुमान चालीसा पाठ करने से पहले आप कोई भी कपड़ा या आसन लेकर बैठ जाते हैं तो यह गलत है। और ऐसा भी नहीं है कि जो भी आसन पर आप पूजा करते हैं उसी आसन पर घर का कोई और सदस्य बैठकर पूजा करे। एक ही आसन होना चाहिए जिस पर बैठकर आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। नियम नंबर 3, हनुमान जी की पूजा में लाल रंग का आसन होना चाहिए। नियम नंबर 4, हनुमान जी की पूजा और चालीसा पाठ करने का स्थान एक ही होना चाहिए। प्रतिदिन एक ही स्थान पर बैठकर हनुमान जी की पूजा और चालीसा का पाठ करना चाहिए। नियम नंबर 5, लाल रंग का वस्त्र धारण करके अगर आप हनुमान जी की पूजा और चालीसा का पाठ करेंगे तो अत्यंत श्रेष्ठ होगा। नियम नंबर 6, जिस दिन तक आप यह संकल्प कर रहे हैं उस दिन तक मांस मदिरा का सेवन ना करें। इन नियमों का पालन करते हुए अगर आप 11 दिन हनुमान जी की पूजा और चालीसा का पाठ करते हैं तो निश्चित ही आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। हनुमान जी की पूजा और हनुमान चालीसा पाठ करने की विधि। इसके लिए आपके सामने हनुमान जी की एक मूर्ति या तस्वीर होनी चाहिए जिसके सामने आप आसन लगाकर बैठकर पूजा करेंगे। चमेली का तेल का दीपक हनुमान जी को बहुत प्रिय है, तो हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर के सामने चमेली के तेल का दिया लगाएं। अब हनुमान जी के सामने एक तांबे का कलश भरकर जल रखें, क्योंकि यह कलश के रूप में हम स्थापित करेंगे। आप इस कलश में गंगा जल भी भर सकते हैं या तो शुद्ध जल भी भर सकते हैं। अब 1 रुपए या 5 रुपए का सिक्का धन के रूप में कलश में डाल दीजिए और उसमें 2 लौंग भी डाल दीजिए। कलश के ऊपर एक प्लेट या पात्र रख दीजिए जिससे कि वह पानी ढक जाए, क्योंकि इस कलश को हमें 11 दिन तक रखना है। पूजा के बाद ही हम इस कलश को उठाएंगे। अब हनुमान जी के सामने गुड़ या भीगे चने का भोग लगा दीजिए। भुने हुए चने कभी न रखें, क्योंकि भुने हुए चने में नमक होता है और हनुमान जी की पूजा में नमक का प्रयोग नहीं होता है। आप चाहे तो लड्डू या फल का भोग भी लगा सकते हैं। अब 11 दिनों के बाद जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है तब सुबह या शाम जिस समय आपने संकल्प लिया है उसी समय पूजा पूर्ण होगी। अब आप उस कलश के जल को उठाएंगे और इस पवित्र जल को आप किसी भी दूसरे पात्र में रख सकते हैं। जब आप कभी भी किसी जरूरी काम से बाहर जाते हैं तो इस जल का थोड़ा सा पान करके जाएं, तो आपका हर काम पूर्ण हो जाएगा। और कलश में जो लौंग आपने रखे थे वह लौंग अपने पर्स में रख लीजिए, आपका हर काम सफल होगा। क्या महिलाएं भी हनुमान जी की पूजा कर सकती हैं? महिलाएं भी हनुमान जी की पूजा इस तरह से कर सकती हैं, लेकिन ध्यान में रखें, महिलाएं हनुमान जी को स्पर्श ना करें। हनुमान जी को स्पर्श करके तिलक पुरुष लगा सकते हैं, लेकिन महिलाएं नहीं लगा सकती। पीरियड के समय हनुमान जी की पूजा ना करें। महिलाएं हनुमान जी के मस्तक में सिंदूर या तिलक न लगाएं। महिलाएं हनुमान जी के चरण में सिंदूर अर्पित कर सकती हैं। तो दर्शकों, आपको कैसी लगी हमारी यह जानकारी? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।